मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर स्वागत है। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है हिंदी के माध्यम से आप अंग्रेजी कैसे सीखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ABCD तक नहीं जानते। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लोग अगर इस वीडियो को सही तौर पर देख लेंगे तो हिंदी क्या अंग्रेजी लिखना भी सीख जाएंगे और अंग्रेजी को पहचानना और पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है दो चार्ट आपके सामने, एक चार्ट ये है और एक चार्ट ये है, और यहां पर मैंने मात्राओं का अभ्यास कराया है। आज आपको इंग्लिश में पढ़ना सीखें। क्या करना है? इंग्लिश में पढ़ना सीखें। आप का, खा, गा, घ, का से ज्ञा तक जानते हैं। आज ये समझना है कि जो आप हिंदी में का पढ़ते हैं उसकी जगह पर अंग्रेजी का कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। यह बिल्कुल बेसिक लर्नर के लिए है। जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, आज अगर इस वीडियो को सही देख लेते हैं तो अंग्रेजी वो लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा। अब देखिए, क के लिए मैंने लाल अक्षर में लिखा है के, खा के लिए KH लिखा है, गा के लिए जी लिखा है और घा के लिए GH लिखा है। और ये इस शब्द से किसी शब्द का निर्माण नहीं होता, इसलिए मैंने इन शब्दों को काट-कुट कर दिया है। आपको समझना यह है कि जो हिंदी में क है उसके लिए अंग्रेजी में के का प्रयोग होता है। हिंदी के क को जब आप लिखेंगे तो अगर अंग्रेजी लिखना हो आपको तो उसके लिए के इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़िए, यहां खा है, अंग्रेजी में खा कैसे बनता है? तो केस से बनता है। इसी तरह ये चार्ट है। आप वीडियो के इन तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये स्वर वर्ण है, ये इसकी मात्राएं हैं, और ये अंग्रेजी की मात्राएं हैं। तो आप एक बात ये समझिए कि ये सारे वर्ड व्यंजन वर्ण ये अधूरे होते हैं, आधे होते हैं, जब तक कि उसके साथ, जैसे आप देख लीजिए, ये का, ये का ही रहता है, लेकिन जब इसके साथ आ जोड़ते हैं तब ये जाकर के क्या बनता है? पूरा क बनता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सबका यही हाल है, हर एक के साथ आ का साउंड छुपा रहता है। और वही चीज जब अंग्रेजी में हम लिखते हैं तो इस आ की जगह पर हम ए का प्रयोग करते हैं जब ये शब्द मुक्त। जैसे ये के, ये अधूरा ही है, जब तक के साथ ए नहीं जोड़ेंगे तो का नहीं होगा। इसी तरह जब ए जोड़ेंगे तो ये होगा अब का, और इसके साथ आ जोड़ेंगे तब होगा ये का। अब देखिए, ये आ है, स्वर वर्ण है, इसकी जगह पर आ का प्रयोग होता है। जब आ के साथ आकार लग जाता है तो इस आकार के लिए कभी ए का भी प्रयोग होता है और कभी डबल ए का भी प्रयोग होता है। यह है छोटी
और छोटी की ये मात्रा है, और इस छोटी की मात्रा के लिए इंग्लिश में, अंग्रेजी में आई का प्रयोग। ये है बड़ी और ये बड़ी की मात्रा है, और बड़ी के लिए इंग्लिश में या अंग्रेजी में डबल ई, कभी आई कभी वाई का प्रयोग। यह है छोटी ऊ और यह है छोटी ऊ की मात्रा, और छोटी ऊ के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग। यह है बड़ी ऊ और यह बड़ी ऊ की मात्रा, और बड़ी ऊ के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग होता है। यह है ए और यह है ए की मात्रा, और एक के लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग होता है। यह है आई और यह है आई की मात्रा, और आई के लिए अंग्रेजी में ए आई का प्रयोग होता है। यह है ओ और यह है ओ की मात्रा, अंग्रेजी में ओ के लिए ओ का प्रयोग होता है। यह है औ और यह है औ की मात्रा, औ के लिए अंग्रेजी में ए यू का प्रयोग होता है। यह है अन, और अन के लिए अंग्रेजी में ये बिंदी, जिसे अनुस्वार कहते हैं, ये बिंदी कभी आधा म का भी काम करता है और कभी आधा न का भी काम करता है। आधा म का भी काम करेगा और आधा न का भी काम करेगा। आधा न और आधा म, आधा म आधा न का ये काम करता है। ये हाँ, ये दो बिंदी जो देख रहे हैं ये है विसर्ग। ये हा का इसका साउंड निकलता है, ये हा की आवाज इससे आती है। ये है री, ये है री। तो ये किसी भी अक्षर के नीचे और हर से ही की आवाज इससे निकलती है। जैसे लिखते हैं किरसी, किरसी, किरसी। उम्मीद है कि आपको ये मात्राएं समझ में आया। अगर अब भी नहीं समझ में आया, उसके लिए अभ्यास साइड में मैंने रखा है, आपको पूरे तौर पर समझ में आएगा। वीडियो पर आप बने रहिएगा। लेकिन बताना यह है कि आपको ये चार्ट और ये चार्ट कम से कम 10 मर्तबा आप इस वीडियो को देखिए, या 10 मर्तबा कम से कम कॉपी में देख कर लिखिए। जब ये पहचान जाएंगे ये दोनों चार्ट, तो आप अंग्रेजी में कुछ भी लिख लेंगे। तो देखिए, जब आप हिंदी में क पढ़ते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? क का। ख अंग्रेजी में जब आप ख बनाएंगे तो किया से क्या बनता है? ख बनता है। जब आप हिंदी में ग लिखते हैं तो अंग्रेजी में उसके लिए जी का प्रयोग होता है। जब आप हिंदी में घ लिखते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में जीएच का प्रयोग होता है। जब आप हिंदी में च लिखते हैं तो अंग्रेजी में उसके लिए सीएच का प्रयोग होता है। जब आप हिंदी में छ लिखते हैं तो अंग्रेजी में सी डबल एस से छ बनता है। जब आप हिंदी में आप ज लिखते हैं तो अंग्रेजी में कभी उसके लिए जे का भी प्रयोग होता है और कभी जी का भी प्रयोग होता है। जब आप हिंदी में छ लिखते हैं तो अंग्रेजी में उसके लिए जेएच का प्रयोग होता है। किसका? जेएच का। टा के लिए अंग्रेजी में टी का प्रयोग करते हैं। ठ अंग्रेजी में ठ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? टीएस से ठ बनता है। ड के लिए अंग्रेजी में डी का प्रयोग होता है। ढ के लिए अंग्रेजी में टीएच से ढ बनता है। ये न, इसका साउंड कभी एन का भी आता है और कभी ड़ का भी आता है, इसलिए मैंने दोनों दे दिया है। यह है त के लिए अंग्रेजी में टी का प्रयोग करते हैं। यह थ अंग्रेजी में थ लिखना हो तो आप टीएस से थ लिखेंगे। यह है द के लिए भी अंग्रेजी में डी का प्रयोग होता है। यह है ध को अंग्रेजी में डीएच से ध बनता है। ध भी डीएस से बनता है और ध भी
डीएच से बनता है। यह है नाव के लिए अंग्रेजी में एन का प्रयोग होता है। यह है पा के लिए अंग्रेजी में पी का प्रयोग होता है। यह फा, तो फा कभी पीएस से भी बनता है और डायरेक्टली कभी एफ से भी बनता है। यह बा के लिए अंग्रेजी में बी का प्रयोग होता है। यह है भा के लिए अंग्रेजी में बीएच का प्रयोग होता है। जब आप भा लिखना चाहेंगे तो बीएच से भ बनता है। यह है माँ के लिए अंग्रेजी में एम का प्रयोग होता है। यह है या के लिए अंग्रेजी में वाई का प्रयोग होता है। यह है रा के लिए अंग्रेजी में आर का प्रयोग होता है। यह है ला के लिए अंग्रेजी में एल का प्रयोग होता है। यह है वा के लिए अंग्रेजी में कभी वी का प्रयोग होता है और कभी डब्ल्यू का प्रयोग होता है। यह है इस के लिए कभी नहीं, हमेशा एस एच का प्रयोग होता है और इस के लिए भी एस एच का प्रयोग होता है। और ये दांत के लिए सिर्फ एस का प्रयोग होता है। हा के लिए एच का प्रयोग होता है। अक्षा लिखना हो अंग्रेजी में तो के एस से अक्षा बनता है। तारा, तो ता के लिए टी हो गया और र के लिए आर हो गया, तारा। गया जी वाई से गया। ये है र के लिए डी का प्रयोग होता है। द के लिए भी डी का प्रयोग होता है और ड के लिए भी और र के लिए भी। और ये है रह, जैसे पढ़ लिखते हैं हमने, तो ये वाला र के लिए डीएच से क्या बनता है, र। उम्मीद है कि ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा, आप इसको कॉपी निकालिए, बार बार लिखिए और मुकम्मल याद कर लीजिए, तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, अंग्रेजी लिख पाएंगे और अंग्रेजी के अक्षरों को पहचान पाएंगे। तो मैंने अभ्यास के लिए ये चार्ट आपके सामने रखा है। अंग्रेजी मात्राओं का अभ्यास आप कैसे करेंगे, आप देखिए। ये हरेक के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भी हिंदी के व्यंजन वर्ण होते हैं उसके अंदर ये छुपा होता है। जैसे कि मैंने यहां दिखाया आपको, तो आप अगर जल लिख रहे हैं तो जा, तो आ की मात्रा जो यहां पर छुपी है, जल लिख रहे हैं ना, जा हलंत दीजिए, ला प्लस ला, तब बनेगा ये जल। आखिरी वाले शब्द में आ की मात्रा छुपी नहीं होगी क्योंकि वो पूरा पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन तो इस आ के लिए आपने ए का प्रयोग किया है। अब अंग्रेजी में जल कैसे लिखेंगे आप, तो अंग्रेजी में जल लिखने के लिए आप ज के लिए क्या दे दिया आपने, जे दे दिया, और आ का साउंड जो ज के अंदर छुपा हुआ है उसके लिए ए का प्रयोग कर दिया, और ल के लिए एल का प्रयोग, तो क्या हो गया, जल। क्या हो गया, जल। अब अगर कल लिखना हो तो क के अंदर आ का साउंड छुपा है, तो क के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, क के लिए के लिखते हैं। अब उसके बाद जो आ का साउंड क के अंदर छुपा है उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे और ल के लिए एल का प्रयोग, तो कल। मल लिखना हो तो मां के लिए एम का प्रयोग, और उसके अंदर मां के अंदर जो आ का साउंड छुपा है उसके लिए क्या, किसका प्रयोग करेंगे, ए का, उसके बाद लिख देंगे ला, तो हो जाएगा मन। अब सारे चीज के अंदर आप ऐसे ही लिखेंगे। अगर आकार की मात्रा, ये देखिए आकार के लिए मैंने बताया है कभी ए का भी प्रयोग होगा, कभी डबल ए का भी प्रयोग होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अगर ये आकार की मात्रा शुरू में आ जाए तो 90% आप ये मान लीजिए कि वहां पर आ का डबल ए का प्रयोग होता है। किसका, डबल ए का। लेकिन अगर इसकी मात्रा जो आकार है इसकी मात्रा का प्रयोग हो तो अक्सर आप देखेंगे कि वहां पर सिर्फ ए का प्रयोग होता है। अगर शुरू में इसका प्रयोग
आप करते हैं, जैसे आम लिखते हैं, आम, तो यहां पर आपको डबल ए लिखना होगा, तब बनेगा आम। लेकिन अगर इसकी मात्रा, आ की मात्रा का अगर आप प्रयोग करते हैं, जैसे माल लिखते हैं, तो यहां इसकी मात्रा आ रही है, इसकी मात्रा के बदले में कभी ज्यादातर आप देखेंगे कि सिर्फ एक ए से काम चल जाता है, माल। इसको मल भी पढ़ सकते हैं और इसको माल भी पढ़ सकते हैं। आप धीरे धीरे जब सीखेंगे तो अभ्यास से ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, जाल लिखना है, तो जाल आप लिखने के लिए जैसे जल लिखते हैं, जाल, तो यहां पर भी आप डबल ए डाल दीजिए और जाल लिख दीजिए। काल लिखना हो तो यहां पर आपको जरूरी नहीं है, यहां काल ऐसे भी लिख दीजिए, वो वाला काल नहीं जो फोन करने वाला। माल, MAL, माल। बिल, छोटी ई के लिए हमने आई को आपको बताया है, तो देखिए छोटी ई, तो ब के लिए आप कौन सा शब्द रखेंगे, बी रखिए, और छोटी ई के बदले में आप कौन सा शब्द रखेंगे, आई का, और ल के लिए कौन, एल, तो क्या हो गया, बिल। मां के लिए आप कौन सा शब्द रखेंगे, एम का। अब आई लिखेंगे हर्षई के लिए और हो जाएगा मिल। ता के लिए कौन सा शब्द रखेंगे, टी, और हर्षई के लिए आई का प्रयोग करेंगे और ल के लिए एल, तो हो जाएगा तिल। अब देखिए, दुर्गई के लिए डबल ई का प्रयोग होता है, कभी आई और ई का प्रयोग होता है, कभी वाई का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर आपको करना है किसका, डबल ई का प्रयोग, तीर। तो ता के लिए तो आपने टी का प्रयोग कर दिया, लेकिन दुर्गई के लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, डबल ई लगा दीजिए, तो क्या होगा, तीर। जीत, जीत के लिए जीत, जीत कैसे लिखेंगे, ज डबल ई, तो जीत। तो दुर्गई के लिए डबल ई का प्रयोग हो। चली, च CS से क्या बनता है, चा, और आ की जो साउंड आ रही है उसके लिए ए लगा दिया, और चली के लिए क्या लगा दिया, डबल ई, चली। गुल, हर्षऊ के लिए आप यू का प्रयोग करेंगे, तो देखिए गुल, तो गुल कैसे लिखेंगे, GUL, गुल। तो ग के लिए जी का प्रयोग किया, और हर्षऊ के लिए यू का प्रयोग किया, और ल के लिए एल का प्रयोग किया। चुन, च कैसे बनता है, CS से क्या बनता है, च, और हर्षऊ के लिए यू का प्रयोग कर देते हैं, और न के लिए एन का प्रयोग कर देते हैं। तुम, त के लिए टी का प्रयोग कर दिया, और हर्षऊ के लिए यू का प्रयोग कर दिया, और मां के लिए एम का प्रयोग कर दिया, हो गया तुम। फूल, अब देखिए बड़ियू, बड़ियू की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए डबल ओ, फूल कैसे लिखेंगे आप, एक फूल, PH से क्या बनता है, फ बनता है, और दुर्गऊ के लिए आप क्या लिखेंगे, डबल ओ, और ल के लिए एल। भूल, भ कैसे बनता है, BS से क्या बनता है, भ। अब दुर्गऊ के लिए डबल ओ का प्रयोग और एल लगा दीजिए, तो भूल हो जाएगा। बूट, ब के लिए बी का प्रयोग कर लीजिए, और उसके बाद दुर्गऊ के लिए क्या करेंगे, डबल ओ का प्रयोग, और ट के लिए टी का प्रयोग, तो हो जाएगा बूट। जेब, ये लिखा है जेब, जेब। एक के लिए क्या हमने लिखा है, ए के लिए ई का प्रयोग करेंगे आप, तो ई, एक की मात्रा जहां भी आएगी तो ई का प्रयोग। जेब लिखेंगे JEB, तो ज के लिए जे का प्रयोग, और ए की मात्रा जो लगी है उसके लिए ई का प्रयोग, तो जेब हो गया। ये ट के लिए टी का प्रयोग, और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग, और इस ल के लिए एल का प्रयोग। जेल, तो ज के लिए जे का प्रयोग, और ई की मात्रा के लिए एक ई का प्रयोग, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग, और ल के लिए एल का प्रयोग। पैर, ये ऐकार है, तो ऐकार के लिए हमने आपको दिखाया है, ये आई का प्रयोग होगा। पैर लिखना हो आपको, तो पी के लिए आप पहले लिख लीजिए
प, उसके बाद ये आई लगा दीजिए, तब हो जाएगा पैर। कैद, कैद लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? क के लिए ये, और डबल ऐकार के लिए क्या लिखेंगे? ए आई और उसके बाद डी जोड़ दीजिए, कैद। पैसा, तो पी, प के लिए पी लिख लीजिए और ए आई दे दीजिए, एस ए दे दीजिए, तो क्या होगा? पैसा। ओम, ओ के लिए हमने किसका प्रयोग किया? ओ का, ओ का। अब देखिए इस ओ के लिए ओ का प्रयोग कीजिए, ओम, तो ओम क्या होगा? ओम। कोट, ओ, इसके बदले में ओ का प्रयोग और के बदले में, क के बदले में के का प्रयोग, और टी के लिए टी का प्रयोग, ट के लिए टी का प्रयोग। च कैसे बनता है? सी एस से च बनता है, और ओ के लिए ओ, ओकार के लिए क्या लगाएंगे? ओ, और र के लिए आर, तो चोर हो जाएगा। औ, अब औकार के लिए आप एयू का प्रयोग करेंगे, तो देखिए एयू, इसके लिए क्या लगता है? एयू, तो अब एयू लगाइए, कौन, तो क लिख लीजिए क के लिए, और एयू, उसके बाद क्या होगा? कौन। चौक, सी एस से च बनता है, और औकार के लिए ए यू तब बनेगा, और क के लिए के, चौक। कौर, के यू, के ए यू आर, कौर। और यह कभी आधा नौ का काम करता है, कभी आधा मौ, तो हाथ से लिखना हो आपको तो कैसे लिखे? HANS, हास। संभाल, यहां नौ का काम किया, और यहां देखिए संभाल, संभाल, संभा या खंभा, यहां लिखा है खंभा, अगर संभा लिखेंगे तो भी मां का काम करेगा, खंभा लिखेंगे तो भी मां का काम करेगा। खंभा, हम भा। अब बंद, बंद क्या? बंद लिखा हुआ है तो बी दे दीजिए, AND, बंद। और ये अनुस्वार, विसर्ग, ये है विसर्ग। विसर्ग के लिए हमने दुख का प्रयोग किया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप अंग्रेजी के शब्दों को आसानी से लिख भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।